वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। मतदान करने से नहीं रोक सकते, लेकिन समर्थन लेने की जहां तक बात है तो क्या वो भी चलेगा? मतलब भारतीय जनता पार्टी के प्रति अगर कोई आस्था जताता है और कहता है कि हम भारतीय जनता पार्टी को आगे ले जाना चाहते हैं, तो भले ही उसके ऊपर कितने आपराधिक मुकदमे हो, वो दागी हो, अभी आप भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करने के लिए उससे कहेंगे? अभी हमने नहीं कहा है, आपने कहा है कि उन्होंने वो समर्थन देने की बात या पार्टी सदस्यता ग्रहण करने की बात, वो हमारा हिस्सा, पार्टी का हिस्सा नहीं है। किसी दायित्व पर, किसी जिम्मेवारी पे वो नहीं है। लेकिन हम चुनावी राजनीति में हैं, हम किसी को अपने पक्ष में मतदान करने से मना नहीं कर सकते। हम सबका स्वागत करें। क्या धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला जो है, उन्होंने भी अभी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन नहीं की? कोई पार्टी का, जिन दोनों लोगों की आपने चर्चा की है, वो भारतीय जनता पार्टी का अभी हिस्सा नहीं है। अच्छा, इसी से जुड़ा एक प्रश्न, सीएम योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर बाबा भी कहा जाता है यूपी में, और कई जगहों पर हमने देखा कि चुनावी रैलियों में भी इसका जिक्र हो रहा है, लेकिन इसकी एक आलोचना भी होती है कि आप अदालत बन के किसी को सजा कैसे दे सकते हैं, वो भी उसका बिना दोष साबित हुए। आप ही की पार्टी के सांसद हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, उन्होंने ये कहा कि वो बुलडोजर नीति के विरोधी हैं क्योंकि घर बड़ी मुश्किल से बनता है। तो इस पॉलिसी को लेकर आपकी पार्टी में ही मतभेद है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को, हमारा संकल्प है कि उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त बनाना है, हमारे कमिटमेंट में भी है। और हमारी सरकार ने बेहतर कानून का राज हो, उत्तर प्रदेश सरकार ने योगी जी के नेतृत्व में इस पर बेहतर काम किया है। और आज उत्तर प्रदेश में अगर कहें तो अपराध न्यूनतम स्तर पर है, और अपराधियों के खिलाफ सरकार कठोर कार्रवाई करने के लिए दृढ़ संकल्पित है, और उसी रास्ते योगी जी की सरकार काम कर रही है। और मुझे विश्वास है कि आज उत्तर प्रदेश में जिस तरह का वातावरण है, आज से पुरानी सरकारों के समय किस प्रकार की अराजकता, गुंडागर्दी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, और पूरा प्रदेश दंगाइयों के हवाले था, रोज दंगे होते थे और सरकारें दंगाइयों के साथ खड़ी रहती थीं। लेकिन मेरे लिए गर्व करने की बात है कि 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ। जो माफिया थे, अनैतिक काम करने वाले लोग थे, उनके खिलाफ विधि सम्मत सरकार कार्रवाई कर रही है। और आज उसी का परिणाम है कि योगी जी के इस कानून के मॉडल की चर्चा सर्वत्र देश भर में है, दुनिया में है। और उत्तर प्रदेश आज भयमुक्त समाज की ओर हम लोग निश्चित रूप से आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे ये कहते गर्व होता है कि आज उत्तर प्रदेश में अपराध न्यूनतम स्तर पर है। महिलाओं के प्रति अपराध हो, आप देखेंगे समाजवादी पार्टी के नेता, स्वर्गीय हमारे, उनके संस्थापक हमारी बहनों के बारे में किस प्रकार की टिप्पणी करते थे जी। तो आज निश्चित रूप से ये सब लोग माफियाओं को संरक्षण देने वाले लोग हैं, अपराधियों के साथ खड़े और रहने वाले लोग हैं, और उन्हीं में वोट बैंक के स्वरूप में उसे देखते हैं, इसलिए इन्हें पीड़ा हो रही है। जो अपराधी है, जिन्होंने अनैतिक काम किए हैं, जिन्होंने अनैतिक धन अर्जित किया है, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। जनता ने हमें इसलिए चुना है। लेकिन अनैतिक कामों के आरोप तो ब्रजभूषण शरण सिंह पर भी लगे, यौन शोषण के आरोप उनके ऊपर लगे, और अब ऑपोजिशन इसे भी एक मुद्दा बना रहा है कि देखिए उनके बेटे को टिकट दे दिया भारतीय जनता पार्टी ने, उनको नहीं दे पाए। तो हमें न्यायपालिका पर सबको विश्वास है, और जो भी मान्य न्यायालय का निर्णय होगा, हम सब लोग मिलकर उसका पालन करेंगे। उन्हें पार्टी ने प्रत्याशी नहीं बनाया है, अभी सब विचाराधीन है। हाँ, जहाँ तक बेटे का मामला है, बेटे को टिकट पार्टी ने दिया, निर्णय जनता को करना है। अच्छा, मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी को लेकर तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं, और कहा यह जा रहा है कि भाई समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के वोट काटकर बीजेपी को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं मायावती। इस बार बीजेपी और बीएसपी के बीच कोई डील हो गई है, उसी हिसाब से कैंडिडेट उतारे जा रहे हैं बीएसपी के। क्या वाकई इन सब बातों में कुछ सच्चाई है? अब ये इस विषय को कांग्रेस पार्टी के लोग या समाजवादी पार्टी के लोग बेहतर बता सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी, हम कभी भी, हमारी पार्टी मायावती जी के साथ, बहुजन समाज पार्टी के पास हम कभी गठबंधन में नहीं गए। हम कभी चुनाव पूर्व गठबंधन हमारा उनसे कभी नहीं हुआ। समाजवादी पार्टी
अनेकों बार उनके साथ गठबंधन में गई है, कांग्रेस पार्टी उनके साथ गठबंधन में गई है। तो मायावती जी के बारे में अगर जानकारी करनी है तो बेहतर वो बता सकते हैं। जहाँ तक मायावती जी की पार्टी का प्रश्न है, मायावती जी का प्रश्न है, मायावती जी बड़ी नेता हैं, 4 बार उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की मुख्यमंत्री रही हैं और जनता ने उन्हें कई बार सरकार बनाने का अवसर दिया है। उन्हें अपनी पार्टी का निर्णय करने का अधिकार है। नहीं, मैं तो पर्दे के पीछे के डील की बात कर रहा था, उसकी बड़ी चर्चा हो रही है। हमारी डील नहीं है, डील अखिलेश यादव जी की, अब कांग्रेस पार्टी की रही होगी। इस विषय को उन्हें स्पष्ट करना चाहिए। अच्छा, कल इसी लखनऊ में अखिलेश यादव और मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बड़ा ऐलान कर दिया। 5 किलो फ्री राशन 80 करोड़ लोगों को देकर भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा लाभार्थी वर्ग क्रिएट कर दिया है देश के अंदर। इसकी बड़ी चर्चा थी। अब उन्होंने ये कहा कि ये लोग तो 5 किलो फ्री राशन दे रहे हैं, हम इंडिया गठबंधन की सरकार बन गई तो 10 किलो फ्री राशन देंगे। आपको लगता है इसका असर पड़ेगा? 70 वर्षों तक ये लोग सरकार में रहे कांग्रेस पार्टी के, इन्होंने उस समय कोई विचार नहीं किया। राशन में सबसे ज्यादा खेल घोटाला इन्हीं सरकारों के समय होता था, चाहे कांग्रेस पार्टी की सरकार हो, चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार हो। आप सब लोग जानते हैं कि राशन में सबसे ज़्यादा गरीबों को राशन मिलता है, तो उसके गरीबों के अधिकारों पर सबसे ज़्यादा चीटिंग करने का काम समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने किया। सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय न्यायालय ने आदेश किए उस घोटाले की जांच के, लेकिन कांग्रेस पार्टी की सरकार थी केंद्र में, उसमें व्यवधान उत्पन्न करती रही। तो जनता को हम लोगों का संकल्प है, हमने राशन बगैर किसी भ्रष्टाचार के हमने राशन उपलब्ध जनता को कराया है और हमारी सरकार का, माननीय प्रधानमंत्री जी का निर्णय है कि इसे हम आगे जारी रखेंगे। ये लोग घोटालेबाज लोग हैं, भ्रष्टाचारी लोग हैं। जनता इन्हें सब, इनके चरित्र को सब जानती है और इनके पुराने कालखंडों के बारे में जनता को सब जानकारी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया भूपेंद्र चौधरी जी हमसे बातचीत करने के लिए। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी, पर्दे के सामने आप कम आते हैं और बहुत दिनों बाद इस तरह आपसे बात करने का मौका मिला। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और संगठन का मेरे पास दायित्व है, मैं सरकार में मंत्री भी रहा हूँ जी, तो मेरे पास जो भी काम निर्धारित दल ने मुझे किया, मैं पूरी निष्ठा के साथ अपने नेता का, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, उनका जो एजेंडा है, घर घर पहुंचाने का काम डाकिये के रूप में मुझे सौंपा गया है। मैं पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा के साथ अपने नेता का एजेंडा, अपने नेता का सूचना डाक संदेश घर घर पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता कर रहा है और मुझे खुशी है कि इस काम को वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।